इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी लाभांशी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कटनी गौशाला के लिए श्रीमती सुनंदा सिंघई, श्रीमती पारुल सिंघई, कुमारी वाणी, कुमारी देशना परिवार ने 11,000 रुपये की राशि, सवाई सिंघई, जय कुमार जी, शांति कुमार जी परिवार से इन्होंने 11,000 रुपये की राशि कोठाली कटनी गौशाला के समर्पित किया। बहुत बहुत आपको साधुवाद और गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। इन्होंने अपनी राशि के समेत यहाँ अपना लिफाफा भी समर्पित किया है। बहुत बहुत लाभांशी के जन्म दिवस पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद और सबकी कामना। अपने दर्शकों को बता दूं कि पूज्य गुरुदेव का प्रातःकाल अभी जो प्रवचन श्रृंखला चल रहा है जीवन की एबीसीडी, बहुत ही मोटिवेशनल प्रवचन उसमें हो रहे हैं, हमारे मन और मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रवचन श्रृंखला से जुड़े रहिए और जो लोग जुड़े हुए हैं वो आप स्वयं तो जुड़े, अन्य लोगों को भी जोड़ें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सकें। खासकर हमारी युवा पीढ़ी को जरूर इस प्रवचन श्रृंखला का लाभ उठाना चाहिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न समीक्षा जैन अलवर राजस्थान से कह रहे हैं। गुरुदेव, आज इस पंचम काल में हम मानव इतने दुखी क्यों हैं तथा इन दुखों से मुक्ति किस प्रकार पा सकते हैं? गुरुवर, अगर किसी बच्चे में बचपन से हमें घोर आध्यात्मिकता दिखती हो तो क्या यह उसके पूर्व जन्मों का फल है? और दूसरी बात उन्होंने कही गुरुदेव कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या भावना योग में क्या ऐड करूँ ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए वो लाभदायक हो? 3 सवाल एक साथ। पंचम काल में लोग दुखी क्यों? हर काल में दुखी हैं। वस्तुतः दुख की वजह हमारा काल नहीं, हमारे दुख की वजह हमारे मन में पलने वाला अज्ञान है। संसार का हर प्राणी अपने मोह और अज्ञान के कारण दुखी है। जब हम अपने मोह और अज्ञान का निवारण करते हैं, उसे जीतते हैं और अपने आप को ज्ञान से भरते हैं,
तब जीवन में सुख की प्रतीति होती है। जिस व्यक्ति में बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर विशेष रुझान दिखता है तो समझना चाहिए वो अपना भविष्य दिखा रहा है। आने वाले दिनों में वो निश्चित अध्यात्म की ओर रुझान रखेगा और हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी तैयारी के क्रम में भावना योग का क्या प्रयोग करूं। बहुतों के साथ ये बात है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। उन्हें भावना योग करने से उनकी कार्य क्षमता में और अध्ययनशीलता में विशेष सामर्थ्य बढ़ेगी। वे दो बातों को बार बार और दोहराएं, दो संकल्प को अगर दोहराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है और मुझे फोकस रखना है। ये दो बातें बार बार दोहराएं तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। चलिए, पूज्य गुरुदेव भोज ग्राम बेलगांव कर्नाटक से भरत गेविशे कह रहे हैं, गुरुदेव अगर कभी जिंदगी में ऐसा प्रसंग आए कि हमें किसी आदमी और जानवर के बीच किसी को बचाना है तो एक ही को बचा सकते हैं, तो गुरुदेव इसमें हम किसे बचाएं? आदमी और जानवर के बीच किसी को बचाना है तो हम किसे बचाएं? पहली कोशिश करो कि दोनों ही बच जाए। अपनी आखिरी कोशिश वही होनी चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो श्रेष्ठ है उसे बचाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जयपुर राजस्थान से श्री अनिल कुमार चूड़ीवाल गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जब 12 वर्ष के दुर्भिक्ष की संभावना से अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तो शिष्यों का एक भाग भद्रबाहु स्वामी के प्रथम शिष्य स्थूल भद्र के संरक्षण में बिहार में ही रह गया। महाराज जी, उनका दावा है कि उनके पास 11 पूर्व और 14 अंग का संग्रह सुरक्षित है और उनके अनुयायी उसे प्रमाणित मानते हैं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि आपका अभिमत इस संबंध में क्या है और वह संग्रह क्या है? 11 अंग 14 पूर्व नहीं, 11 पूर्व 14 अंग नहीं, 11 अंग 14 पूर्व होगा, इसे संशोधित कर लें। ये बात बिल्कुल सही है कि आचार्य भद्रबाहु के काल में उत्पन्न दुष्काल के प्रभाव से आचार्य भद्रबाहु के निर्देशानुसार संपूर्ण श्रमण संघ दक्षिण भारत की ओर चला गया और स्थूल भद्र आचार्य के नेतृत्व में मुनियों का एक बड़ा समूह उत्तर भारत में रहा। और उस समय उन लोगों ने आपस में वाचनाएं की, जिन्हें जो स्मृति थी उस स्मृति के आधार पर भगवान की वाणी का संग्रह किया गया। वो मथुरा में वाचना हुई, बल्लभी में वाचना हुई, पाटलिपुत्र में वाचना हुई। इन वाचनाओं के आधार पर आगम ग्रंथ की रचना मानी गई और उनके अनुसार 11 अंग और पूर्वों का संग्रह हुआ। ये मान्यता श्वेतांबर परंपरा की है और श्वेतांबर परंपरा में आज भी 11 अंग और पूर्वों की उपलब्धता है, कुछ को छोड़कर। पर दिगंबर परंपरा में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद तक कोई भी श्रुत लिपिबद्ध नहीं हुआ। भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत 588 वर्ष बाद सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने सठखंडागम की रचना की, उसे लिपिबद्ध किया। उसी काल में आचार्य गुणधर ने पेज दोष विहत्ति के नाम से कसाय प्राभृत, आचार्य गुणधर ने कसाय प्राभृत की रचना की और उसी काल में आचार्य कुंदकुंद जैसे महान आचार्य हुए जिन्होंने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की। दिगंबर परंपरा के अनुसार अंग और पूर्व का लोप हो गया। आज हमारे पास जो भी है वो अंगवाय है, जो अंग और पूर्वों के आधार पर विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों द्वारा रचित है। इसलिए आपने जो सवाल किया है वो अंग और पूर्व जिस तरीके की बातें की गई वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ अंग और पूर्वों के विषय वस्तु का
जो संकेत हमें शास्त्रों में मिलता है उसके अनुसार वर्तमान में उपलब्ध जो श्वेतांबर परंपरा में मान्य अंग और पूर्व है वो विषय उसमें है नहीं। इसका तात्पर्य ये दिखता है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार अंग और पूर्व का भंडार बड़ा विशाल था। वर्तमान में जो है वह उसका स्वल्प रूप है। दिगंबरों ने उसे अंग और पूर्व के रूप में मान्यता नहीं दी, श्वेतांबर परंपरा में उसे मान्यता दी गई। बंधुओं, आज हमारे बीच गुवाहाटी से श्री अंकुर जैन IPS ऑफिसर यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी मालगुजार के पोते दोयते हैं। हाँ, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे वो अपनी कुछ जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो सादर आमंत्रित हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं उत्तर पूर्व भारत में आसाम प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं अभी वहाँ SP के पद पर हूँ। तो पुलिस में काम करते हुए जो हमारे तरफ से एक विरोधी हिंसा होती है वो कितनी जायज़ है, हमारे धर्म मतानुसार हम उसमें किस तरीके से प्रतिक्रमण करें उसको करने के लिए, तो वो आपसे एक वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ आसाम में और दूसरे प्रदेशों में उत्तर पूर्व में हमारे जैन मंदिर जो हैं वो प्रत्येक शहर में नहीं है। तो हम लोग जो है रोज धर्म मतलब दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम क्या उपाय करें और किस तरीके से करें? दो जिज्ञासाएं। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपके द्वारा अपनी सर्विस के दौर में होने वाली हिंसा का सवाल है, ये विरोधी हिंसा है और ये आपका कर्तव्य भी है, आपका छात्र धर्म है। एक पुलिस अधिकारी हिंसा के लिए हिंसा नहीं करता, अहिंसा को बनाए रखने के लिए हिंसा करता है। असल में वो हिंसा करता नहीं, हिंसा उसे करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, उग्रवादी, आतंकवादी या किसी गिरोह के सरगने के साथ आप लोगों की मुठभेड़ आदि होती है, उस समय हिंसा होती है। अगर आपने एक परिस्थिति बस ऐसा किया है तब तो कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन जैसा यदा कदा सुनने में आता है कि इरादतन मुठभेड़ बनाकर व्यक्ति को मारा जाता है, जो कि कानून के भी विरुद्ध है और धर्म के भी विरुद्ध है, वो कार्य हमें अपने हाथों से कभी नहीं करना। हम जो भी कार्य करें आत्मरक्षार्थ, जन रक्षार्थ, राज्य रक्षार्थ या राष्ट्र रक्षार्थ करें। उसके लिए जो भी किया गया वो क्षम्य है। लेकिन ये जो कुछ भी हो वो हमारी मर्यादा के भीतर हो, मर्यादा के बाहर नहीं। आप लोगों को जैसा आजकल कभी कभी कहा जाता फर्जी मुठभेड़, वो धर्म सम्मत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके कानून सम्मत सजा दिलाना आपका और आप जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का कर्तव्य है, उन्हें दिलाना चाहिए। लेकिन इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि उस पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर में बिल्कुल मंदिर आदि सब शहरों में नहीं, बहुत थोड़ी जगहों में हम क्या करें? रोज की तरह हम वहाँ धर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या करें? आपसे मेरा ये कहना है कि आप अधर्म न करें, यही आपका धर्म है। हम मंदिर नहीं जा सकते, कोई परवाह नहीं, पर मन मंदिर को साफ बना कर रखो, अपना काम हो जाएगा। घर में आप जितना पूजा भक्ति श्रद्धा अपनी प्रकट कर सको करो, जहाँ अवसर मिले वहाँ प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन करो, और अपने कर्तव्य के पालन को भी अपना धर्म मान करके चलो, तो बड़ा काम हो सकता है। और भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से
युधिष्ठिर ये पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैंने स्वयं को नहीं बनाया है, मुझे प्रकृति के दिए केमिकल और हार्मोन एवं मूर्छाओं ने निर्मित किया है, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को निर्धारित करती है। यही मूर्छाएं हमारे विवेक को भी हर लेती है। हमको बनाने में हमारा अपना कुछ भी तो नहीं होता गुरुदेव, हमारी छवि हमने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाई होती है। मेरे इस विचार पर आपका क्या अभिमत है? देखिए, आपका ये जो विचार है वो ऊपरी दृष्टि से ठीक है, पर यथार्थ देखा जाए हमें न किसी और ने बनाया न हमने स्वयं ने बनाया। हम तो बने बनाए हैं, और बने बनाए को और कौन बनाएगा? आत्मा के अस्तित्व को बनाए नहीं गया, वो अनादि सिद्ध है और अनिधन है, उसका कभी अंत नहीं होने वाला। संसार में किसी को भी न तो मूलतः बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। संसार की हर वस्तुएं एब एटर्नो है, अनादि अनिधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, हम बने बनाए हैं। हाँ, शरीर के निर्माण में प्रकृति का योगदान है, ये हम मान सकते हैं। ये जो मूर्त रूप हमारा दिख रहा है, इसमें प्रकृति निमित्त है। कर्म भी प्रकृति का एक अंश है, लेकिन प्रकृति भी शरीर के निर्माण में तभी तक सक्षम है जब तक हमारे भीतर का चेतन तत्व है। दूसरे शब्दों में कहें, जब तक हमारी उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता हो। चेतना की संबद्धता के बिना जड़ वस्तुओं में कभी प्राण प्रकट नहीं हो सकते। यदि प्रकृति प्राण को संचरित करने में सक्षम है तो इस मेज में भी प्राण हो जाने चाहिए, हर वस्तु में प्राण होना चाहिए। तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है। अगर आप आत्मा के अस्तित्व पर भरोसा करोगे तभी आपकी धारणा बदलेगी। अन्यथा जो व्यक्ति आत्म अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, उनका यही सोच है जिसे हम भौतिक सोच कहते हैं, मैटेरियलिस्टिक सोच कहते हैं। पर हमारे स्वीकारने और अस्वीकारने से आत्मा का वजूद नहीं बना, वो है इसलिए है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी यह जिज्ञासा मेरे बेटे सुमुख और मयूख की है। सुमुख पूछ रहे हैं, आज कोरोना वायरस के समय में बहुत से लोग संक्रमित हो रहे हैं और कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। मुनिश्री जी, शनिवार के शंका समाधान में आपने बताया है कि यह 9 कर्म का उदय है। तो मुनिश्री जी, यह 9 कर्म क्या है? और यह जो मौतें हो रही हैं तो यह सभी क्या अकाल मरण में आएगा या आयु का बंध? दूसरा प्रश्न मयूख का है। वे पूछ रहे हैं कि मुनि श्री जी, श्री भरत चक्रवर्ती जब भगवान के समय समो शरण में जाते हैं तो वह अपनी पूरी सेना लेकर जाते हैं, ऐसा क्यों? वो अकेले क्यों नहीं जा सकते? भगवान तो त्रिलोकीनाथ होते हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, फिर भी चक्रवर्ती सेना लेकर क्यों जाते हैं? ऐसा यदि नियम है तो क्यों नियम है? कृपया समाधान। एक साथ 3 सवाल। सबसे पहली बात, 9 कर्म का अर्थ थोड़ा ठीक समझ लेना। 9 कर्म का मतलब 9 कर्म नहीं। 9 कर्म को बोलचाल की भाषा में बोलूं, कर्मों का नौकर। शास्त्रों में उसे ईसत कर्म कहा, जो कर्म के उदय और बंध में, कर्म के भोग और कर्म के बंध में विशेष निमित्त बने, उसको 9 कर्म कहते हैं। 9 कर्म को बोलचाल की भाषा में हम बाहरी वातावरण या निमित्त भी कह सकते हैं। तो हर किसी कर्म के उदय में 9 कर्म निमित्त बनता है। जैसे अभी हम बहुत
अच्छे से अपनी बात कर रहे हैं, आप सब भले चंगे सुन रहे हैं। इसी मध्य यदि कोई डर उत्पन्न करने वाला कारण उपस्थित हो जाए, पीछे से कोई जोर से ऐसी बात कर दे जिससे सुनकर सबको डर जाए, तो क्या होगा? हर व्यक्ति के मन में भय से सिहरन आएगी। ये भय कर्म का उदय आया। किसके कारण से आया? डरावनी बात करने के कारण वो जो सिचुएशन बनी वो भय का नोकर्म हो गया। अभी मेरी बात को आप गंभीरता से सुन रहे हैं। हमने एक जोक सुनाया, आप खिलखिला पड़े, आपके हास्य कर्म का उदय आ गया, तभी आप खिलखिला सके। तो आपके हंसने में हमारा जोक नोकर्म बन गया। समझ गए? एक आदमी भला चंगा जी रहा है और उसे कोई धोखे से विष दे दे, या वो खुद विष पी ले, पानी कोई विष मान के पी, विष कोई पानी मान के पी ले, तो विष उसकी मृत्यु में नोकर्म बन गया। इसी तरह कोरोना वायरस कर्म के उदय से नहीं आया, ये नोकर्म यानी पूरी परिस्थिति ऐसी बन गई दुनिया की। अब वो जिसके संपर्क में आता है उसका कर्म वैसा हो जाता है। यदि आप सावधान रहें, मुंह पट्टी लगा के रखें, फेस मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं और जो अपेक्षित सावधानियां उनको बरत के चलें, तो कोरोना आपको थोड़ी पीड़ित करेगा। लेकिन जो जानबूझ के ऐसा करेंगे, मास्क रख करके भी लटका के रखेंगे, पहनेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या होगा? वो तो आ जाएगा ना। आपने निमंत्रण दिया है तब वो आया है। इसलिए इसे कर्म मत मानना, ये नो कर्म मानकर इससे अपने आप को यथाशक्ति बचाने की कोशिश करना। दूसरी बात, कोरोना से जिनकी भी मृत्यु हो रही है, क्या इसे हम अकाल मृत्यु मारेंगे? देखिए, इस तरह के जो भी नैमित्तिक मृत्यु है, इसे अकाल मृत्यु के रूप में ही देखा और जाना जाता है। ये सब अकाल मृत्यु ही है, ऐसा मानना चाहिए। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों का संयोग ऐसा हो कि मरे कोरोना के निमित्त से उनकी आयु इतनी ही हो, लेकिन फिर भी आगम के अनुसार विश्वेन रतक्षय भय सत्य गहन संकलेशेन आहार उसासा नाम निरोहना की जिदे आयु, इन शब्दों के अनुसार जो बाहरी निमित्त से होने वाली मौतें हैं, उन सबको अकाल मृत्यु की संज्ञा दी गई। तीसरा सवाल, हाँ, भरत चक्रवर्ती भगवान के समोसरण में जाते सेना लेकर क्यों गए? अकेले भी जा सकते थे, भगवान से डर थोड़ी था। पर चक्रवर्तियों का दिल बड़ा होता है, वो चाहते भगवान की कृपा केवल मुझ पर नहीं बरसे, मेरी पूरी सेना पर बरसे, चतुरंगनी सेना भी भगवान की शरण में आए, उसका भी उद्धार हो। उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए वे सबको लेकर के चलते थे। न तो वो किसी डर से सेना को लेकर चलते थे, न भगवान को दिखाने के लिए सेना लेके जाते थे मैं चक्री। ये तो एक ऊंची भावना कि सब भगवान के शरणागत हो। और एक बात और, मुझे तो लगता है कि चक्रवर्ती को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी कि सेना मेरे साथ चले। चक्रवर्ती की सेना पूरी तरह चक्रवर्ती की अनुचरी होती है। अगर चक्रवर्ती भगवान के चरणों में जाता है तो सेना भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाती है, और चक्रवर्ती किसी पर चढ़ाई करने जाता है तो सेना मोर्चा संभाल लेती है। सेना का काम तो
चक्रवर्ती का अनुकरण करना है। इसलिए ऐसा तो होना ही चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं हर बड़े आदमी को दुनिया के कार्य में भले अपने साथ वालों को अनदेखा करे, पर धर्म कार्य में जब भी आगे बढ़े अपने पीछे वालों को भी अपने साथ रखने का भाव रखे, तभी उसका बड़प्पन और उदारता प्रकट होगी। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री मुन्ना रीता पहाड़िया नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले 15 दिनों से मैं, मेरी पत्नी रीता एवं दोनों बच्चे, बहू एवं ड्राइवर सभी कोरोना से पीड़ित रहे हैं। इस बीच आपके आशीर्वाद एवं प्रतिदिन की शांति धारा से हम सभी घर पर रहकर उपचार किए, पूर्णायु का काढ़ा एवं संस्मनी बटी लिए और अब काफ़ी सुधार की ओर अग्रसर हैं। लोगों ने हमारी स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, परंतु गुरुदेव यह आपके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि हमें बिना अस्पताल के ही घर पर सही इलाज हो गया। महाराज जी, इस बार हमें एक नई अनुभूति हुई कि जब आपके द्वारा शांति धारा यहाँ प्रारंभ होता था कटनी में, उसी समय हमारे हृदय में एक धड़कन महसूस होती थी। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है। क्या मेरी कृतज्ञ दृष्टि में यह आपका हम लोगों के प्रति वात्सल्य, आशीर्वाद तथा आपके मुखारबिंद से होने वाले शांति धारा के उच्चारणों की स्वर तरंगें और हम लोगों की आपके प्रति समर्पण भावना की तरंगों के मध्य कोई टेलीपैथी चमत्कार है? गुरुदेव कृपया मेरी भावना का समाधान करें। आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? काम हो गया, हो गया, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, समझ गए ना। स्वास्थ्य लाभ की कामना है तो है, और शांति धारा तो होती ही है, पर वे भक्त लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका बिना कहे गुरुओं के मुख से शांति धारा में उनका उल्लेख होता है। आपकी भावना अच्छी, आप अपनी भावना को इसी तरह बरकरार रखें और जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं। एक शब्द आता है संप्रेषण। भावनात्मक जुड़ाव जहाँ होता है वहाँ स्वाभाविक स्पंदन होता है। निश्चित आपकी भावनाएं इधर जुड़ी, इधर की भावना का निमित्त उधर से जुड़ा, उसका असर वहाँ घटित हो सकता है। ये तभी होगा जब हम भावनात्मक स्तर से अपने आप को जोड़ के रखें। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन समय का अभाव होने के कारण तत्वार्थ सूत्र, इष्टोपदेश आदि ग्रंथ नहीं पढ़ पाती। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, क्या मैं सायंकाल पढ़ सकती हूँ? पूजा का भी सही समय क्या होता है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, अगर आप किसी कार्य को सुबह नहीं कर सकते, शाम को भी कर सकते हैं, अपनी सुविधानुसार 24 घंटे में जब कभी भी कर सकते हैं, पर पूजन तो हमें दिन के उजाले में ही करना चाहिए। पूजा का सही समय पौ फटने के बाद है। आपके यहाँ आपके समयानुसार जब उजाला हो आप पूजा कर सकते हैं, रात्रि में पूजा न करें। पाठ आदि का आप रात्रि में कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो संधि काल में अध्ययन का निषेध किया है वो सिद्धांत ग्रंथों का किया है, भक्तामर तत्वासुत आदि का निषेध नहीं है, उनको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती डाली मालगुजार कह रही हैं, गुरुदेव आप प्रायः अपने प्रवचन में अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की बात पर जोर देते हैं। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो उपकारी मेरे संपर्क में रहते हैं उनके प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापन कर देते हैं, परंतु गुरुदेव इस जीवन में पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, जिनका हमारे जीवन पर बहुत उपकार रहता है, परंतु उनका कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता, न जानकारी रहती है। ऐसे में उन उपकारियों के प्रति हम किस प्रकार की कृतज्ञता ज्ञापन करें ताकि हम कृतघ्नी होने से बच जाएं? पहले जो प्रत्यक्ष उपकारी उनके प्रति तो करो। आजकल के लोग तो इतने कंजूस हैं
कि जिनका प्रत्यक्ष उपकार है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यापित नहीं करते हैं। तुम कहीं से कहीं जा रहे हो, तुम्हें किसी ने अपनी गाड़ी में थोड़ी सी लिफ्ट दे दी, उसको तो तुम थैंक्स बोल दोगे, पर अपने मन से पूछो कभी अपने माँ बाप को कृतज्ञता से भर करके प्रणाम करने का मन हुआ, उनके प्रति आभार प्रकट करने का मन हुआ कि आपकी कृपा से मैंने ये दुनिया देखी, आपने मुझे इस लायक बनाया, हम आपके आभारी हैं। शायद बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे लोगों के प्रति अपना कृतज्ञता भरा आभार व्यक्त करते हों। पहला काम, जिनके संपर्क और संसर्ग में हम रहते हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखें, धन्यवाद का भाव रखें, ताकि हमारा संबंध और मधुर हो और प्रेम का विस्तार हो। जो अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन के निर्माण में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जिनकी भी भूमिका है, जिन्हें मैं जानता हूँ, प्रकट रूप में उनका उल्लेख करके उनके प्रति आभार जताता हूँ, और जिन्हें नहीं जानता उन सबको मैं अप्रत्यक्ष रूप से अपना आभार प्रकट करता हूँ। ये भाव तो हम प्रकट कर ही सकते हैं। अंदर से कृतज्ञता प्रकट होती है। अगर मन उपकारों को स्वीकारता है तो हमारी कृतज्ञता स्वतः प्रकट हो जाती है, और मन में वैसी उदारता नहीं है तो कृतज्ञता को प्रकट करना भी बड़ा कठिन होता है। पूज्य गुरुदेव, पूना महाराष्ट्र से आशीष जैन कह रहे हैं, महाराज जी, बच्चों के भलाई और भविष्य के लिए उन्हें बार बार पढ़ने को बताने से उन्हें आकुलता होती है, और अगर उन्हें पढ़ने को न बताने से हमारे कर्तव्य की उपेक्षा होती है। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, सावधान करना चाहिए, उन्हें आवश्यक हिदायतें देनी चाहिए, लेकिन बार बार नहीं बोलना चाहिए। एक बार प्रेम से उन्हें समझा दें, और समझाते समय उनके साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करें। आप लोग प्रायः बच्चों को आदेशात्मक शब्दों में बोलते हैं। अब बच्चे से आप जब वो खेल में मगन है तब कहे पढ़ाई करो, किसी और काम में कहे छोड़ो तुम मस्ती करते हो, पढ़ाई करो, तो इससे बच्चों का मन अलग प्रकार से रिएक्ट होता है। उसके लिए क्या चाहिए? आपको भी अपनी आदत बदलनी होगी। देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ी देर बच्चों के साथ आप भी खेलने लगो। फिर बच्चों से बोलो कि देखो बेटे कब तक खेलोगे, अपने को पढ़ाई भी करनी है, चलो अब पढ़ाई करते हैं। फिर बच्चा बहुत सहजता से पढ़ेगा, और जिस वक्त बच्चा पढ़ रहा हो उस वक्त उसे पढ़ाई की महत्ता बताएं कि बेटे जीवन में पढ़ाई का स्थान क्या है, और इस तरीके से उन्हें समझा दें कि बच्चे को फिर दोबारा कुछ समझाने की जरूरत ही ना पड़े। वो सोशल मीडिया में लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है, दूसरे काम में लगा हुआ है, उससे उसे हटाना है। पर ध्यान रखो, हिदायतें दो, पीछे मत पड़ो। वे लोग भी गलत करते हैं जो अपने बच्चों की सब बातों की अनदेखी करते हैं, और वे लोग भी गलत हैं जो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। ना अनदेखी करो ना पीछे पड़ो। समय के अनुरूप जहां जो जैसी आवश्यकता है उसे उन्हें समझाओ, और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हुए उनके हृदय में ऐसा स्थान बनाओ कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जो कहते हैं वो सही है और हमें वो करना है। बहुत कम माँ बाप ऐसा कर पाते हैं। ध्यान रखना,
जब तक आप बच्चों का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे, आदर्श माता पिता नहीं बन पाएंगे। और अगर आप आदर्श माँ बाप नहीं बनेंगे तो बच्चे आदर्श संतान कैसे बनेंगे? तो हमें दोनों तरफ से बातों को समझने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं गुरुदेव कि कहा जाता है कि जिंदगी में जो जितना ज़्यादा तपता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। उदाहरणार्थ, मकई का एक पीस कच्चा 5 रुपए में बिकता है, उसे अग्नि में सेकने पर 10 रुपए में बिकता है, और वही मकई को पॉपकॉर्न बनाने के बेचने से उसकी कीमत 20 रुपया से भी ज़्यादा में बिकती है। महाराज हमें बताएं कि हम भी मकई की तरह जिंदगी में कैसे तपें जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़ती चली जाए। ये यथार्थ है कि तपने से हमारा महत्व बढ़ता है। मकई की तरह तो मैं अपने आप को नहीं जोड़ता, क्योंकि मकई का मूल्य है और हमारा महत्व है। जीवन की गुणवत्ता में और महत्ता में तब बहुत बड़ा निमित्त है। हम अपना महत्व, हम अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं तप के बल पर अंतर केवल इतना है, मकई को कोई और तपाता है, स्वयं को हमें खुद तपाना पड़ेगा, खुद तपना पड़ेगा, खुद तपाना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें तपाए तो वो हमारे लिए दाह होगी, और हम खुद तप जाएं तो हमारे जीवन की राह होगी। खुद को खुद तपाएं, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, और हमेशा जब कभी भी कोई ऐसी स्थितियां आए, ये समझ लें कि सारी समस्या का हल तपस्या है। कोई भी समस्या हो, मैं उसे तपस्या बनाऊं, तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सेठ सुभाष जैन, निर्देशक धर्म प्रभावना समिति, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, जो आत्मा को पहचान लेते हैं समयानुसार उनके ज्ञान की धारा निरंतर ज्ञान रूप ही चलती रहती है। उनके धारणा में हमेशा शांति की चाह बनी रहती है और संसार से दूर रहने की दृढ़ता भी बनी रहती है। परंतु गुरुदेव, गृहस्थाश्रम में रहते हुए सांसारिक काम भी चलते रहते हैं, तो क्या गुरुदेव उनको बंद होता रहता है? देखिए, भूमिका के अनुरूप कर्म का बंध तो सबको होता है। आप गृहस्थाश्रम की बात करते हैं, हम साधुओं को भी बंद हो रहा है, ऐसा मत सोचना। अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम निर्बंध नहीं है, यहाँ भी बंद हो रहा है। हाँ, पाप नहीं बंधेगा, अच्छे भाव से अच्छा कर्म कर रहे हैं तो पुण्य बंधेगा। गृहस्थी में भी आपके द्वारा शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ होते रहती है, और जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ बंध है। शुभ प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप पुण्य बंधता है, और अशुभ प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप पाप बंधता है। बंध तो जब तक प्रवृत्ति है तब तक चलेगा। इसलिए क्या करें? प्रथमतया यथासंभव अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखें, अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध करें, जितना बने अशुभ से बचें, शुभ को अपनाएं। साथ ही प्रवृत्ति के साथ साथ अपना परिचय सदैव अपने साथ रखें। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, ये ध्यान रखें। ये दो पंक्तियां इस संदर्भ में बड़ी उपयोगी है। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय किसी बच्चे को खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, पूरा मातृत्व उस पर उड़ेल डालती है। कुछ पल को उस बच्चे को ऐसा लगने लगता है जैसे यही मेरी असली माँ है। धाय अपना पूर्ण कर्तव्य निभाती है,
पर इसके साथ उसके अंदर इतनी समझ रहती है कि मेरा बच्चा ये नहीं है। संसार में सब कुछ करो, स्वयं में रमो। प्रवृत्ति जितनी है होगी, भूमिका के अनुरूप होगी, और जितनी प्रवृत्ति होगी उतना बंद होगा। लेकिन ये स्वरूप बोध हमारे भावी कल्याण का बीज बनेगा। आने वाले समय में हम उससे मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। इसलिए निरंतर हमें अपनी दृष्टि अपने स्वरूप पर केंद्रित करके चलनी चाहिए। स्वरूप दृष्टि से हमारी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता भी आती है, हमारी आकुलता कम होती है, जीवन में समरसता आती है। बंधुओं, पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज ने आज के श्लोक संपन्न किया है। आज उपवास है, बावजूद इसके वो यहाँ हम लोग के लिए उपस्थित हैं। हम सभी गुरुदेव के चरणों में सभी श्रद्धालुओं श्रद्धालुओं की ओर से आज इस अवसर पर बोलिए आपके चरण कमलों में, पूरे दर्शक भी आपके चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए सभी दर्शकों को इस अवसर पर, और गुरुदेव अपनी आशीर्वाद ओम चलो बोलो और अपनी उपयोगी जिज्ञासाओं से हम लोगों को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं जीवन में अधिकांश चिंताएं भ्रम के कारण होती हैं। जीवन में अधिकांश चिंताएं भय से होती हैं, भ्रम के कारण होती हैं। जीवन के संकटों को गौर से देखें, नजदीक से देखें। कहीं ये भ्रम आपके भ्रम तो नहीं है, कहीं ये भ्रम अपने आप के तो नहीं है। इस आशंका के दौर से कैसे बचें और निशंकित होकर के जीवन कैसे जिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है कि मनुष्य के जीवन की ज़्यादातर चिंताएं भ्रम के कारण होती है, और जीवन में अगर भ्रम को देखते हुए निकट से देखें तो कहीं ऐसा लगता है ये भी मेरा भ्रम तो नहीं है। हम अपने भ्रम का निवारण कैसे करें और निशंकित होकर अपने जीवन को कैसे पहचानें। देखिए, भ्रम है ही, भ्रम उत्पन्न क्यों होता है? कभी आपने विचार किया भ्रम का जन्म कैसे होता है? भ्रम जब तक हम निकट नहीं पहुंचते तभी तक भ्रम होता है। चीजों के निकट पहुंचते ही भ्रम टूट जाता है। दूर हमें कोई दिख रहा है कि ये व्यक्ति है, दूर से दिख रहा वो व्यक्ति है, निकट पहुंचते तो लगता है ठूठ है, और जब निकट पहुंचते हैं तब लगता है ये तो ठूठ था, हमने व्यर्थ में भ्रम मान लिया। तो जीवन में जब भी कोई भ्रांति हो जिसके कारण चित्त उलझता है, अशांति होती है, चिंता और उद्वेग प्रकट होता है, उसकी तह में जाने की कोशिश करो। वस्तु संबंधी भ्रम, व्यक्ति संबंधी भ्रम, स्वरूप संबंधी भ्रम अथवा संबंध संबंधी भ्रम, जितने भी भ्रम हो ऐसे ही बनते हैं। चलिए, आज विमल जी बोल रहे थे महाराज जी आपने इल्यूजन की चर्चा की, कल सुबह इल्यूजन को पूरा क्लियर कर देंगे, उसी में उसकी पूरी चर्चा करेंगे। नमस्ते। अब मैं गुरुदेव यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासु हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी मानसी निशा जैन तारा देही, और जब तक गुरुदेव वो आ रही हैं, एक प्रश्न रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन का है। मयूरी जैन कह रही हैं गुरुदेव कि प्राय लोग कहते हैं हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, जबकि गुरुदेव हम तो भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। तो उपर्युक्त कहावत का क्या आशय और आधार है और क्या औचित्य है? बहुत अच्छा सवाल है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, ये एक कहावत है, पर आपने कहा हम भाग्य लेकर आते हैं, कर्म लेकर जाते हैं, तो दोनों कहावतों की सार्थकता क्या है? वस्तुतः भाग्य और कर्म को कोई जानता नहीं, वो हमें दिखता नहीं। हम जिनके मूल्य और मोल समझते हैं और जिनके पीछे अपना पूरा जीवन बिताते हैं,
उन्हें लक्ष्य रख करके कहा जाता है कि भैया न कुछ लेकर आए हो न लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। हालांकि हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत है, वो और ज़्यादा सार्थक है, मुट्ठी बांध आए जगत में हाथ पसारे जैसे। मुट्ठी बांध करके तुम आए हो, हाथ पसारे जाओगे, यानी कुछ लेकर आए पुण्य की पूंजी, पर इस दुनिया में पुण्य को भोग कर खाली हाथ जा रहे हो, हाथ पसार कर जा रहे हो, कुछ लेके नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम संचित लाए थे, अर्जित नहीं कर पाए, तुमने केवल भोग किया है, उत्पादित नहीं किया, अर्जित नहीं किया। इसलिए इन सब कहावतों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करना चाहिए और हमेशा जीवन में उसे अर्जित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए जो हमारा मूल अभिप्रेत है। कुमारी मानसी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, ना ही तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, ना ही तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, ना ही महाराज श्री जी ब्रिटिशर्स की 200 साल लंबी स्लेवरी को देखा, और ना ही द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा। और महाराज श्री जी उसके बावजूद भी और सारे कंफर्ट जोन्स को होने के बावजूद भी और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की डिग्रीज़ होने के इंटाइटलमेंट के बावजूद और द ग्रेट फ्रीडम होने के बावजूद भी आज की जनरेशन इतनी अनहैप्पी क्यों है महाराज श्री जी, और इतनी अनसेटिस्फाइड क्यों है? जबकि आप अपने प्रवचंस में हमेशा बोलते हैं कि हमें हर काम एक्साइटमेंट के साथ करना चाहिए। तो महाराज श्री जी, आपके अकॉर्डिंग वो ऐसे 5 रीजंस क्या हैं जो हमारी आज की जनरेशन को सारे कंफर्ट जोन्स का पोजेशन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी बनाते हैं? और महाराज श्री जी, ऐसे पाँच सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए जिससे कि हम हैप्पी रहें, क्योंकि ये जनरेशन वर्ल्ड की हिस्ट्री की अब तक से लेके सबसे अनहैप्पी जनरेशन कही गई है। देखिए, मेरा तो सबसे पहला मानना यही है कि हम ज़्यादा कंफर्ट में रहें इसलिए ज़्यादा अनहैप्पी है। हैप्पी रहने के लिए सबसे पहले हैप्पी की स्पेलिंग देखो क्या है, HAPPY। 5 अक्षर है ना, इन्हीं 5 में बात कर देता हूँ। हैप्पी, H हार्ड वर्क होना चाहिए। कंफर्ट जोन में हमने हार्ड वर्क सीखा ही नहीं, हम बड़े इजी रहे, हमारे सामने कोई चुनौती आई नहीं, हमारे सामने कोई वैसी परेशानी और ऐसे संकटों का हमने सामना करने का अभ्यास ही नहीं किया। जिस मनुष्य के सामने चुनौतियां आती है वही उपलब्धियां कर पाता है। जो बहुत सुविधाओं में जीता है वो अंदर से कमजोर होता है। ये बात आज नहीं, बहुत पुराने काल से हम सबको कही गई और ये कहा गया, दुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्दी तम्हा जहा बलम जोई भावा दुखस भावना। आम आदमी की बात जाने दीजिए, एक मुनि के लिए भी कहा गया कि हे योगी, अगर तू सुख से ज्ञान पाएगा तो दुख आने पर तेरा सुख कहाँ चला जाएगा पता नहीं। इसलिए जब तक तुम में सत्व है, शक्ति है, सामर्थ्य है, दुख की भावना भाव, थोड़ा सा कंफर्ट का अनुभव करने की कोशिश करो। ज़्यादा कंफर्ट जो होता है वो हमारे लिए हमेशा परेशान करता है। दूसरी बात है एटीट्यूड। हार्ड वर्क होने के साथ साथ हम अपना एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखें। अगर हमारा एटीट्यूड गलत होगा तो हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। वे संकट के दिन थे, वे परेशानी के दिन थे, वे अभाव और अल्पता के दिन थे, तो भी हमारे मन में प्रसन्नता और संतोष था, क्योंकि उन दिनों हमारा एटीट्यूड ठीक था। आज के समय में सबका एटीट्यूड बदल गया और सब बड़ी लंबी दौड़ में हैं। सब एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, जबकि हमारी संस्कृति कहती है एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो। हम वो देखें। तीसरी बात, हैप्पी रहने के लिए अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए।
आजकल लोग बाहरी पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं, इनर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, अंदर से कमजोर हो रहे हैं। हैप्पी कहाँ होंगे? और नंबर 4, अगर हैप्पी रहना है तो पेशेंस रखना सीखो। आज पेशेंस है ही नहीं, सब में इम्पेशेंस है, बात बात में अधीर, तुरंत चाहिए, सब चाहिए, अभी चाहिए। ये कमजोरी है ना जी महाराज श्री जी। और हैप्पी रहना है तो यश करना सीखो। वाई फॉर यश, समझ गए? अब आज यश कहाँ है? सब में मुंडी हिलती। नो, यश करना सीखोगे तो हैप्पी रहोगे। परिस्थितियां जो हो, सिचुएशन जो हो, सबको यश कह के एक्सेप्ट करो, हमेशा हैप्पी बने रहोगे, चाहे कंफर्ट हो या डिस्कंफर्ट। 5 बातें हो गई ना जी महाराज श्री। चलिए, कुमारी कृति अरविंद राजा जैन, यूनाइटेड चट्टी जबलपुर, उसको तैयार रहेंगे। कुमार आदि जैन, सुब्रत जैन, कुमार गर्वित जैन प्रश्न पूछेंगे। सुब्रत जैन और गर्वित जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न महाराज श्री के प्रश्न के थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, पर फिर भी मैं रखूंगी। गुरुवर, आजकल ज़्यादातर पीढ़ियाँ जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक परिस्थितियों से, समस्याओं से उत्पन्न होती हैं, जिसे हमारा मस्तिष्क उत्पन्न करता है। तो गुरुवर, माइंड में उत्पन्न होने वाली काल्पनिक समस्याओं से हम कैसे अपने आप को दूर रखें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके? माइंड में, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली काल्पनिक समस्याओं से हम अपने आप को कैसे दूर रखें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल यथार्थ है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका वास्तविकताओं से संबंध कम है, वे काल्पनिक ज़्यादा है। और इसकी मूल वजह है, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये दिखती है कि लोग यथार्थ से को भूलकर आजकल कल्पना के लोक में विचरण करने के अभ्यासी हो गए। हर व्यक्ति एक अलग प्रकार की कल्पनाओं में जीता है और वो अपनी कल्पनाओं का अपना संसार रचता है, और जो भी ऐसा करेगा उसका जीवन हमेशा उलझेगा। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं को हम जीवन के यथार्थ के बोध से शांत कर सकते हैं। ध्यान, चिंतन हमारे मस्तिष्क की अनावश्यक अवांछित कल्पनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। भावना योग भी आपके लिए इसमें बहुत सहायक होगा। आजकल एक शब्द चल पड़ा है, ओवर थिंकिंग, जो हमारे मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करता है। ये भी क्या है? ये हमारी कल्पनाओं की उलझन ही तो है। अगर आप उन्हीं में उलझ जाओगे तो जीवन में उपस्थित चुनौतियों का सामना कैसे कर पाओगे? मनुष्य को चाहिए कि वो पूरे जीवन सहज रहने का अभ्यास बनाए, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाए। जो भीतर से मजबूत होता है वही अपने जीवन में सहजता को उद्घाटित कर पाता है। तो सहज रहने के आदी और अभ्यासी बनेंगे, निश्चित जीवन को आप एक नई ऊंचाई या नई दिशा देने में समर्थ होंगे। ऐसा प्रयास कीजिए। कुमार आदि जैन, सुब्रत जैन, गर्वित जैन प्रथम प्रश्न पूछेंगे। सुब्रत जैन, उसके बाद गर्वित जैन। गुरुवर, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म क्या होता है और हम बच्चे धर्म कैसे करें? धर्म क्या होता, हम बच्चे धर्म कैसे करें? तुम बच्चों के लिए मैं इतना कहूँ कि अधर्म नहीं करना ही तुम्हारा धर्म है। समझ गए? कोई गंदे काम नहीं करना, पहला काम। कोई गंदी आदत नहीं रखना, दूसरा काम। समझ गए? माँ बाप की बात मानना, तीसरा काम। मन लगाकर पढ़ाई करना, चौथा काम। समझ गए? अपने जीवन में अपने चरित्र को निर्मल बनाना, ये हमेशा ध्यान रखना। और जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं का सवाल है, भगवान के दर्शन करो, भगवान से अच्छी प्रार्थना करो, नमोकार मंत्र का जाप करो, और हमारे परिवार में जो हमें संस्कार दिए गए हैं खाने पीने के, उनका अच्छे से पालन करो। अपने आचार को, अपने विचार को, यानी अपने खान पान, उठने बैठने में दया को ध्यान में रखो, यही तुम्हारा धर्म है। गर्वित जैन। नमोस्तु गुरुवर।
नमोस्तु गुरुवर, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि कल मैंने आपको पहली बार आहार दिए, मैं बहुत खुश था। मैं सबको बता रहा था कि मैंने पहली बार आहार दिए। ये सही है कि गलत है? बहुत अच्छा है, ये तो बताना ही चाहिए, ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कोई भी बच्चे 8 साल के पहले नहीं दे सकते। गर्भ से 8 साल, इस बच्चे के 8 साल पूरे हुए और उसने गुरु को आहार दिया, अभिषेक किया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी से धर्म की शुरुआत होती है। अभी जो तुम्हारे भाई ने पूछा धर्म कैसे करें, ये हमारे धर्म की क्रियाएं हैं। जो भी धार्मिक क्रियाएं हमारे लिए कही जाए उनको हमें पूरे उत्साह के साथ करते रहना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। उसको मन में उससे बड़ा खुशी होनी चाहिए, समझ गए कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। पूज्य गुरुदेव कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री भानु प्रकाश जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुदेव रागादि विकारों की उत्पत्ति का होना आगम में हिंसा कहा गया है, तो राग तो हमारा धर्म, गुरु, साधर्मी भाई से भी होता है, कभी कभी हम उनके लिए लड़ भी जाते हैं, तो क्या हमें इसमें भी हिंसा का पाप लगेगा? देखिए, रागादिक भावों का होना हिंसा है, ये बड़ी उच्च भूमिका में। एक प्रवृत्तिगत हिंसा और एक निर्वृत्तिगत हिंसा। प्रवृत्तिगत हिंसा में हम अगर किसी को इरादतन मारते हैं तो हिंसा होती है। ये तो हमारे भीतर के परिणाम की ही आध्यात्मिक हिंसा है। वस्तुतः अहिंसा बीतरागता का ही एक दूसरा नाम है। जब हम अपने आत्मा के स्वभाव में लीन होते हैं तभी पूर्णतः हिंसक होते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा से बाहर हैं तब तक हम किसी न किसी रूप में हिंसा से प्रभावित हैं, हिंसा के भागीदार हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ तक गुरु धर्म आदि के निमित्त होने वाली, उनके प्रति होने वाला राग और उनके निमित्त से होने वाली हिंसा, ये प्रशस्त राग है, ये सांसारिक राग नहीं है। और ये प्रशस्त राग भी हमारे भावी जीवन को निर्मल बनाने का आधार है। ये क्रमशः हमें अशुभ से बचाता है। भूमिका के अनुसार हमें पहले अशुभ से बचना चाहिए, फिर शुभ को अपनाना चाहिए, तब हम राग रहित अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये भूमिकानुरूप उपदेश है, उसको उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए और उसका आशय समझकर काम करना चाहिए। यदि हम ऐसा मान लें कि राग की उत्पत्ति मात्र का नाम हिंसा है और ये व्याख्या हम सबके बीच करें तो फिर कोई व्यक्ति अहिंसक होगा ही नहीं। पर फिर भी यदि आप ऐसी भी व्याख्या करते हो तो मैं उस संदर्भ में इतना कहूँगा कि राग में जितनी प्रगाढ़ता उतनी अधिक हिंसा, राग में जितनी मंदता उतनी अधिक अहिंसा। जो अपने खान पान आचार्य विचार्य में हिंसा का कर्म करते हैं वे तीव्र राग की अभिव्यक्ति करते हैं और उनका वह राग उनकी हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें अप्रशस्त राग, अशुभ राग से बचकर शुभ राग को अपनाते हुए निरूप राग होने का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। समय आपका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। त्रिबंधुओं, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अभी वर्तमान में जो प्रातः काल प्रवचन श्रृंखला चल रही है गुरुदेव के द्वारा, वो जीवन की ABCD, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं A से Z तक लेटर्स, उसके प्रत्येक लेटर पर I तक हो चुका है और कल से अब क्रम गुरुदेव क्या लेंगे, अभी कहा गुरुदेव की शायद इल्यूजन कल लेंगे सब्जेक्ट। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रवचन हो रहे हैं गुरुदेव ने बहुत ही नए अंदाज में मोटिवेशनल प्रवचन दे रहे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है, जो हमारी जीवन को एक अच्छी दिशा और राह देता है। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस प्रवचन श्रृंखला से जुड़ें। तो आप जो लोग भी इस प्रवचन श्रृंखला को सुन रहे हैं वो स्वयं तो जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ें। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।
स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्जक है। बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।